नमस्कार साथियों, आज हम आनुवंशिकी का अगला टॉपिक मेंडल की सफलता के क्या कारण और उसने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी कल अपन ने मेंडलवाद के बारे में पढ़ा था। मेंडलवाद क्या है? मेंडलवाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1822 से लेकर यानी उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 1884 तक की जो भी घटनाएं थी वो सब मेंडलवाद के अंतर्गत आती है। अब इस बीच मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी जगह ऑस्ट्रिया के ब्रून प्रांत के अंदर पादरी की नौकरी करी थी। किसमें? चर्च में। तो चर्च के अंदर एक छोटा सा गार्डन बना लिया उन्होंने और उसमें मटर के पादप को उगाया था। मटर के पादप पर लगभग 7 वर्ष उन्होंने अध्ययन किया और 7 वर्ष के अध्ययन के दौरान उन्होंने जब परिणाम घोषित किए उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बना डाले। उन्हें हम आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। आनुवंशिकता के नियम, और इन आनुवंशिकता के नियम को ही हम मेंडलवाद का नाम देते हैं। ठीक है, ये आनुवंशिकता के नियम जो उन्होंने बनाए थे उसके लिए उन्होंने मटर के पादप पर क्या किया था? संकरण प्रयोग किया था और उन प्रयोगों के निष्कर्ष को आनुवंशिकता के नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम मेंडलवाद के नियम या आनुवंशिकता के नियम के रूप में जानते हैं। ये 1822 से लेकर 84 तक जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब मेंडलवाद के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैंने आपको कल जीवन परिचय बताया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था उन्होंने स्टडी किस में करी, कहाँ उन्होंने नौकरी करी, और वही नौकरी के कार्यकाल के अंतर्गत ही यानी चर्च के अंदर ही उन्होंने एक छोटा सा उद्यान बना लिया और वहीं पर क्या किया? रिसर्च करा, अनुसंधान करा और उन अनुसंधान को एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हम आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। और यह आनुवंशिकता के नियम ही मेंडलवाद कहलाते हैं। बोर्ड में छोटा सा प्रश्न बनता है, मेंडलवाद किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता के नियम को मेंडलवाद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस मेंडलवाद के सफल होने के क्या कारण थे। तो मेंडल की सफलता के कारण, अगला टॉपिक क्या है हमारा? मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे? मेंडल क्यों सफल हुए? सबसे पहले जो कारण बनता है उनका, वो कारण यह है कि उन्होंने जिस पादप पर अध्ययन किया था वो पादप कैसा था। तो नंबर 1 जो पॉइंट हमारा आता है, मटर का पादप 1 वर्षीय है। क्या था मटर का पादप? 1 वर्षीय पादप है, जिसके कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, सबसे उसकी सफलता का जो मूल कारण बना वो पहला कारण उन्होंने ये दिया कि जिस पादप का चुनाव उन्होंने किया था वह पादप 1 वर्षीय था और 1 वर्षीय पादप होने के कारण उन्होंने क्या करा? जो संकरण के प्रयोग किए वो अनेक पीढ़ियों तक उसके अध्ययनरत रहे। दूसरा जो कारण बना था कि जो वो प्रयोग करते थे उनका संख्यात्मक विश्लेषण करते थे। तो प्रयोगों के निष्कर्षों को
विश्लेषण, अर्थात डाटा कलेक्ट करते थे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, हम कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, हमें कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, ये सब हम किससे देखते हैं? आंकड़ों से। हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और उस बैलेंस शीट को बराबर करते हैं कि हमने कितने रुपए लगाए और उसमें से हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। इसी तरह से मेंडल ने अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया है, तो उन पीढ़ियों के बीच में उसे कितने पादप शुद्ध मिले, कितने पादप अशुद्ध मिले, कितने पादप संकरित मिले, या शुद्ध पादप जो थे वो कितने थे, अशुद्ध पादप कितने थे, या वह गुण जो उनमें प्रभावित हुए या वह गुण जो उनमें अप्रभावित रहे, या संकरित पादप कितने थे, उन सब का उन्होंने संख्यात्मक विश्लेषण प्राप्त किया। यानी जो भी प्रयोग वो करते थे उसका एक निष्कर्ष निकालते थे और निष्कर्ष को किससे लिखते थे? संख्या के रूप में, कि मैंने इतने पादपों के बीच में संकरण कराया और मुझे ये पादप प्राप्त हुए। तो संख्यात्मक विश्लेषण करते थे, यानी डेटास कलेक्ट करते थे, और डेटास कलेक्ट करने के कारण ही उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया। तीसरा जो उसका कारण बनता है वो कारण यह था कि उन्होंने जिस पादप का चुनाव किया बिल्कुल सावधानी पूर्वक किया। तो अपने प्रयोगों में पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। ठीक है बच्चों, ये थे मेंडल की सफलता के कारण। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बोर्ड के अंदर यह प्रश्न भी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। जब 3 नंबर में पूछा जाता है तो उसमें मेंडलवार, मेंडल की सफलता के कारण और मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, ये 1+1+1 के रूप में बोर्ड में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है मेंडलवार 1 नंबर का पूछ लिया जाए और मेंडल की सफलता के कारण अगर स्पेशल पूछे तो 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको इसको पढ़ना है कि मेंडल की सफलता के मुख्य कारण क्या थे। पहला कारण तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया जो इन्होंने तीसरे के रूप में बताया। हम उस पहले कारण को पहले भी लिख सकते हैं कि अपने प्रयोग में इसने जिस पादप का चुनाव किया था बहुत ही सावधानी पूर्वक किया था। दूसरा पॉइंट अपन ये डाल सकते हैं कि उसने जो मटर के पादप का चुनाव किया था वो 1 वर्षीय पादप है, जिसके कारण हम उसकी अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन कर सकते हैं। 1 वर्ष में अगर अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है तो हम आगे और उसको जारी रख सकते हैं। तो जिस पादप का चुनाव उन्होंने किया बहुत ही सावधानी पूर्वक। कोई भी रिसर्च अगर 1 वर्ष तक करने के बाद अच्छा रिजल्ट दे देती है, इसका मतलब हमने जो प्लांट चूज किया वो अच्छा है। दूसरा कि जो प्रयोग उसने किए थे, उसने क्या करा, संकरण कराया, नए पौधे प्राप्त करे। नए पौधे में क्या, जिन गुणों को वो चाहते थे वो गुण उन्हें मिल गए, इसलिए उन्होंने पादपों में संकरण कराया। संकरण का मुख्य कारण यही है कि जो गुण हम वांछित गुणों को चाहना और नए पीढ़ी में विकसित करना, यही संकरण का मतलब है। तो वांछित गुण ये था कि हो सकता है कि हमें पौधे छोटे चाहिए लेकिन फल अत्यधिक मिल जाए, ये सब चीजें संकरण में आती है। जो संकरण प्रयोग जो उन्होंने किए हैं उनका उन्होंने संख्यात्मक विश्लेषण प्राप्त किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रयोगों के निष्कर्षों का संख्यात्मक विश्लेषण किया, यानी एक बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट के अंदर उन्होंने देखा कि मैंने कितने पादप लिए और कितने पादपों का संकरण में प्रयोग किया, कितने पादपों का आपस में संकरण कराया और मुझे जो अगली पीढ़ी में प्राप्त हुए वो शुद्ध वंशक्रम वाले है या नहीं। ठीक है बच्चों, ये मेंडल की सफलता के कारण हो गए। अब हम तीसरा जो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट ये है कि उसने मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया। मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया? मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया? ऐसा क्या
कि मेंडल ने बहुत सारे पादप के अंतर्गत भी सिर्फ और सिर्फ मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया। तो देखें इसके जो आंसर आ रहे हैं या निष्कर्ष जो निकाला उसने, पहला पॉइंट ये था उसका कि मटर के पादप का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इसका जो पुष्प है मटर का पौधा द्विलिंगी, ठीक है, यानी इसका पुष्प क्या है, पुष्पक्रम जो है वो द्विलिंगी है, जिससे स्वपरागण आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है और शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। दूसरा जो पॉइंट मैं लेने वाली हूँ वो पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वापस बता देती हूँ। 1 वर्षीय पादप, जिसके कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन, जिसके कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन क्या हो गया, संभव हो गया। आप इसको पहला पॉइंट पे लिख सकते हैं कि 1 वर्षीय पादप होने के कारण हम अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि मटर का जो पौधा है उसमें पुष्प क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, जिसके कारण स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है और हमें जो वंशक्रम प्राप्त हो रहा है शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, विपुंसन की क्रिया करती है, विपुंसन की क्रिया द्वारा परपरागण किया जा सकता है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, विपुंसन वह विधि है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो पराग कण जहां जाकर बैठते हैं उसकी उस जगह को थैली से पैक कर दिया जाता है, ताकि क्या हो कि दूसरे जो कीटों के द्वारा परागण आते हैं वो उस पर नहीं आए। तो एक ही वंशक्रम का हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, विभिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती। स्वपरागण तो होगा ही होगा, पर परपरागण द्वारा भी हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें ये देखा गया, मटर के पादप में विपर्यासी गुण पाए जाते हैं। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत गुण। मटर के पादप में विपर्यासी गुण पाए जाते हैं, यानी विपरीत गुण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, संकरण आसानी से हो सकता है। तो इस विपरीत गुण के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। विपर्यासी गुण, आपकी बुक में एक सारणी बना रखी है, मैं केवल कुछ गुणों के बारे में ही बताऊंगी। जैसे पादप की लंबाई, तो पादप क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। रंग,
रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। बीज फूला हुआ या झुर्रीदार। पुष्प अग्रस्त, ठीक है। ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी है। और भी है, जैसे पुष्प की स्थिति मैंने आपको बता दी है, अग्रस्त है या कक्षीय है, पादप की लंबा है या बोना है, रंग पीला या हरा है, बीज फूला हुआ है या झुर्रीदार है। इसके अलावा बीजों का रंग बता सकते हैं हम, और बीज की आकृति बता सकते हैं, गोलाकार, यहाँ फूला हुआ लिखा है मैंने, यहाँ गोलाकार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनमें विपर्यासी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण संकरण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये थे मटर का पादप का चुनाव करने के मुख्य कारण, क्योंकि इनमें इतने गुण पाए जाते हैं जिसके कारण हम आसानी से चुनाव करेंगे तो हमें जो वांछित गुण प्राप्त करने हैं वो मिल जाएंगे। वापस एक बार रिवाइज करूं, मेंडलवाद बता दिया मैंने, 1822 से लेकर 1884 तक जो भी मेंडल की गतिविधियां थी, यानी उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु उपरांत, वो सब मेंडलवाद में आते हैं। वो उनका पूरा जीवन परिचय है। साथ में उन्होंने जिन पौधों पर रिसर्च करा है उनको एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम मेंडलवाद का नियम कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं, और आनुवंशिकता के नियम कहलाते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया था उनकी सफलता के क्या कारण थे, संख्यात्मक आकलन, जो जिस पादप को उन्होंने लिया उनका क्या किया, चयन बहुत सावधानी पूर्वक, और दूसरा ऐसे पादप का चुनाव किया जिसको हम लंबे समय तक, यानी उसकी 7-8 पीढ़ियों तक उसका अध्ययन कर सकें। फिर जिस पादप का चुनाव, यानी मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया, इसका मुख्य कारण जो है, पहला 1 वर्षीय पादप, दूसरा है इसमें जो कारण था यह है कि इसका जो पुष्प है वो द्विलिंगी, यानी इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, वंशक्रम जो है वो शुद्ध चलता है। तीसरा, विंपुसन की क्रिया द्वारा कृत्रिम पर परागण, उसको मैंने आगे इस तरह से भी लिख रखा है कि विभिन्नता उत्पन्न की जा सकती है। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, जैसे गुण चाहते हैं वैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर विपर्यासी गुण पाए जाते हैं, अर्थात विपरीत गुण पाए जाते हैं, जिससे संकरण आसान हो जाता है और हम वांछित लक्षणों को, वांछित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो किताब से स्टडी करें, वीडियो को देखें, सुने और नोट्स बनाने का प्रयास करें। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।